धुरंधर 2 का टीजर अब हम सबने देख लिया, माना कि देखी हुई चीज़ हमने वापस देख ली। एक इंसान की फितरत होती है कि अगर उसको कोई चीज़ बार बार दिखाई जाए ना तो वो उससे बोर हो जाता है। ये अगर सब चीज़ साइड में रख दी जाए ना, मैं पहले बोलने वाला हूँ, इस मूवी का दोबारा से म्यूजिक फाड़ने वाला है। चाहे भी इसके सॉन्ग ले लीजिए, इसके बीजीएम ले लीजिए, दोबारा से ट्रेंड करने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो धुरंधर पार्ट 1 से उठा के इधर यूज़ कर लेंगे, ना, मेरे को नहीं लगता ऐसा होने वाला है। इन्होंने अगर रीमेक की चीज़ इन्होंने उठाई है तो उसका अच्छे से यूज़ करेंगे। जहाँ पहले सारेगामा था उनका जो म्यूजिक पार्टनर, अब वो टी सीरीज़ हो गया है। और जहाँ पे हमको ये जो मूवी नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली धुरंधर 1, वहीं पार्ट 2 हमें जियो हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों पता नहीं। मैं पहले भी सोच रहा था कि अगर जो इसका स्टूडियो वो जियो है तो ये अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ क्यों नहीं कर रहा, ये दूसरे पे क्यों रिलीज़ कर रहा है। इसके भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं, मगर मैं बोल रहा हूँ ये म्यूजिक में फाड़ेगी तो फाड़ेगी। मगर लोग ने यहाँ पे डिसअपॉइंट हो चुके हैं। जहाँ पे इस टीजर को क्या काम करना था कि मूवी की हाइप को इंक्रीज करे और लोगों को और हाइप कर दे, मगर देखिए लोगों ने ना इस टीजर को ना कई बार देख लिया। अब यहाँ पे आप अपने आप को रख के देखिए, आपने भी ना नाना करते हुए धुरंधर ना 1 से 2 बार तो ज़रूर देखी होगी। मैंने तो 3 बार देखी है और मैं दोनों कई लोगों ने तो 4-4 बार देखी है। और जब भी देखी है ना तो इसका लास्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन भी जरूर देख के निकले हैं, तो उनके माइंड में अच्छी तरह से बैठ गया है। मेरे को लगता है कि और कोई मूवी थी इस तरह का क्रेज रखती थी कि लोग ना हर चीज़ डिटेलिंग नोट कर रहे हैं इस मूवी की, बताओ तो वो इस टीजर को कहाँ छोड़ सकते हैं। वो सेकंड पार्ट के लिए कितने बेताब होंगे। जब ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आती है तो लोग उसके लिए अलग से मीम बनाना स्टार्ट करते हैं कि यार ये कर दिया वो कर दिया। फिर लास्ट में फिर दोबारा सबने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा। अब तो मोबाइल आ चुका है तो लोगों ने बार बार लूप में उस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखा, यानी टीजर को देखा। उसी को मिला के इन्होंने धुरंधर द रिवेंज के नाम से टीजर लॉन्च किया। अब मैं बोल रहा हूँ जो इन्होंने टीजर लॉन्च किया है ना, वो एज अ मार्केट मटेरियल लॉन्च नहीं किया, बस उन्होंने ये बताने के लिए लॉन्च किया है कि हमारी जो मूवी है ना उस मूवी का नाम क्या होने वाला है, धुरंधर द रिवेंज। लोग बोले थे धुरंधर 2 होने वाली है, कोई धुरंधर 2 द रिवेंज बोलना था। अब उन्होंने वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी, जो कि मुझे अच्छा लगा नाम। उसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि हम 19 मार्च को आ रहे हैं, जिसको आना है वो आ जाए, हम अपनी डेट आगे पीछे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा यश भाई को टॉक्सिक आगे पीछे करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर को अगर नुकसान नहीं झेलना तो ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। मगर मैं तो सच में क्लैश देखना चाहता हूँ। मैं तो दोनों मूवी को एक दिन ही टकराते हुए देखना चाहता हूँ कि भाई क्या मज़ा आएगा कि हम इस डेकेड का कितना बड़ा क्लैश देखने वाले हैं जीते जागते हैं। मगर देखिए यहाँ पे जो इन्होंने टीजर लॉन्च किया है ना, ये भी कहीं से ही डिटेल बताता है। अब यहाँ पे जब मैं एक आदित्य से एक सवाल पूछूँ, जो मेरे माइंड में एक डाउट है कि यार वो इतनी सारी स्टोरी इस पार्ट में कैसे दिखा देंगे, कहीं इसका पार्ट 3 तो प्लान नहीं कर रहे हैं, हो सकता है। मगर अब देखिए जब हमने धुरंधर पार्ट 1 खत्म किया तब हमने देखा कि रणवीर सिंह ने ना रहमान डकैत को खत्म कर दिया। अब वो उसकी जगह लेगा, सहरे बलूच बनेगा, अपना हमजा का कैरेक्टर वो अपनी जगह बनाएगा। तो ये पार्ट जरूर दिखाएंगे आदित्य। अगर वो शुरुआत से स्टोरी को इस तरह से लेके चल रहे हैं तो ये जरूर दिखाएंगे। मतलब शुरुआत के मूवी के 10 से 15 मिनट हमें ये देखने को मिल सकते हैं कि किस तरह से हमजा ने अपना रूल को बढ़ाया, अपनी गैंग की ग्रोथ करी और वहाँ पे एज अ लीडर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, ये चीज़ें जरूर दिखाएंगे। फिर उसके बाद शायद हम ना हमजा के ट्रांसफॉर्मेशन पे बढ़ेंगे कि वो जसक्रित से कैसे हमजा बना, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई और वो एजेंट की लाइन में क्यों आया। ये सारे सवालों का जवाब शायद धुरंधर 2 हमें दे देगी। आई होप, मैं तो ये सोचता हूँ। जिसमें अगर इन्होंने रिवेंज नाम रखा है तो मतलब कुछ ना कुछ बदला लिया जाएगा पाकिस्तान से, जो कि हमजा लेना चाहता है, या पर्सनली हो सकता है या कुछ और हो सकता है। फिर उसके साथ जो मैंने बोला रिवेंज, वो रिवेंज वाला पार्ट भी इनको दिखाना है। उसके साथ इनको अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को दिखाना है, अपने संजय दत्त वाले कैरेक्टर को भी दिखाना है, और एक और मेन टॉपिक उनको यहाँ पे दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर को भी दिखाना है। अब वो कौन है कौन नहीं है, मेरे को क्या लगता है अपना इकबाल मेजर ये चीज़ है। बस ये हम लोगों को चूतिया बना रहा है कि बड़े साहब से पूछना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। वो शायद वो खुद ही बड़े साहब है और बस वो लोगों को दिखाने के लिए कि बताने के लिए हाँ वो है एक ऊपर, वो सब कंट्रोल करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। मगर मुझे लगता है आधे इधर इससे भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच के रखे होंगे। क्योंकि दोस्तों जब मैं ऑफिस में इसका टीजर देख रहा था ना, तो मेरे जितने भी ऑफिस कलीग्स हैं ना, उन सबका चेहरा देखा, वो तो गुस्से से लालम लाल हो गए थे कि भाई इसमें क्या ही एक्स्ट्रा देखने को मिल गया, हमको चूतिया बना दिया। हम तो सोचो कुछ नई एक्स्ट्रा क्लिप देखने को मिलेगी। भाई आदित्य का शायद ये प्लान था ही नहीं। अगर उनको पता रहता कि हम कुछ एक्स्ट्रा नया इसमें ऐड करने वाले हैं तो वो कुछ उसका बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन रखते, अपनी स्टार कास्ट आती और उस पर काम करती। फिलहाल में अभी वो तो शूटिंग में थोड़ा बिजी है, शायद इसलिए नहीं आ पाए, और उनको पता था कि क्या रिलीज़ करने वाले हैं, तो ठीक है इसको रिलीज़ होने दो। अब जो ये फरवरी बची है तो बस इसमें थोड़ा माहौल बना के रखेंगे, और जो ये आगे चीज़ें लाने वाले अगर वो भी ना लाए ना, तो 19 तारीख को आप में हम सब पहुंच जाएंगे थिएटर में इस मूवी को देखने के लिए। और जो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट ने इतनी हिस्ट्री क्रिएट की है ना, मैं उस हिस्ट्री को दोबारा क्रिएट होते देखना चाहता हूँ। अब तो ना कि ये हिंदी में रिलीज होगी बल्कि वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। मतलब ये अपनी मूवी को इंटरनेशनली ले जाने वाले हैं। मगर सोचिए पाकिस्तान वाले भी क्रेजी हो रहे हैं कि हाँ क्या शानदार चीज़ बनाई है हिंदुस्तान वालों ने। और साथ ही में अभी मैं देख ही रहा था कि नेटफ्लिक्स पे ये मूवी ट्रेंड कर रही है, टॉप 1 पे चल रही है।
दूसरे नंबर पे तेरे इश्क में चल रही है, मैंने थोड़ा सा पोस्टर देखा। तो ठीक है, 19 मार्च को मिलेंगे। वैसे इसके ट्रेलर और भी सारे मटेरियल्स आएंगे, उन पर अपन बात करेंगे। मगर जो इन्होंने जो पोस्टर निकाला ना भाई, चुम्बेश्वरी पोस्टर रेड कलर में बारिश होते हुए क्या दिख रहा है, डेंजर फील करा रहा है। पोस्टर देख के मुझे मज़ा आ गया। और मुझे क्या लगता है बाकी और कास्ट के भी पोस्टर निकालेंगे, निकाले भी नहीं भी निकाले हो भी सकता है, वो तो बस देखना रहेगा। और बाकी आप मुझे अपनी राय बताइए, आपको कैसा लगा, आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट में छोड़िए। और अगर आप फेस पहली बार देख रहे हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। टाटा बाय बाय, फिर दोबारा मिलेंगे सिनेमा घर में।